सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े तमाम निवेशकर्तागण शुभचिंतकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज कुछ लोगों को अप्रिशिएट करना है और कुछ लोगों से थोड़ा सा शिकायत करना है। अप्रिशिएट उन सभी साथियों को करना है जो वर्तमान की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, लेकिन फिर भी अपने मजबूत कंधों पर सम्मानित जमाकर्ताओं के भुगतान से संबंधित अलख को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान के सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जगाए हुए हैं। और जहां पर भी उनको संस्था जमाकर्ताओं के हित की बात नज़र आती है, वो अपने सोशल मीडिया के हैंडल से उसको पोस्ट भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसारित भी कर रहे हैं और तमाम जिम्मेदार लोगों को टैग भी कर रहे हैं। और अफसोस या शिकायत की अगर बात किया जाए तो केवल इतना है कि जितने साथी हमारे सम्मानित निवेशकर्ताओं का भुगतान की चिंता कर रहे हैं या सहारणीय परिवार के कार्यकर्ताओं के रोजगार की चिंता कर रहे हैं, उसके विपरीत हमारे बहुत करोड़ों लोग, लाखों लोग इसको नज़रअंदाज किए दे रहे हैं। आप उस चीज़ को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। सहारणीय परिवार के निवेशकों का भुगतान कितना आवश्यक है और इसके लिए एकजुट होना कितना जरूरी है, ये हमारे और आपके एकजुटता के ऊपर डिपेंड करता है। और साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एकजुटता किसी तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं किया जा रहा है या संस्था के दरवाजे बंद कराने के लिए नहीं किया जा रहा है। संस्था सहारणीय परिवार के कंधे मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सहारणीय परिवार या संस्था अगर मजबूत होगा तभी हमारे और आपके भुगतान करने का या भुगतान प्राप्त करने का या रोजगार प्राप्त करने का मौका भी उतना ही मजबूत होगा। हम संस्था के विरुद्ध खड़े होकर संस्था के अगेंस्ट में नारेबाजी करके उसका बुरा करके, बुरा चाह के हम भुगतान की बात नहीं कर सकते। ये तो फिर एकदम ठप्पा ही लग जाएगा कि भुगतान या रोजगार किसी प्रकार से किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए आवश्यकता और बल देने की बात तो केवल इतना है कि संस्था को मजबूत किया जाए और संस्था के राह में जितने भी अवरोधक हैं उनको दूर किया जाए, जो हमारे अपने हाथ में है। कानूनी प्रक्रिया में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तो टॉप मैनेजमेंट संस्था के तमाम जो देख रेख करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। उसके बारे में हम और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन आवाज को बुलंद जरूर कर सकते हैं। मैं पिछले 10-12 साल से सोशल मीडिया के फेसबुक पर आर्टिकल लिखा करता था और मेरे आर्टिकल को हजारों लोग पसंद करते थे या उसको अप्रिशिएट करते थे। मैंने यूट्यूब पर आकर अपनी बातों को कहना सुनना शुरू किया तो फिर फेसबुक पर जाना थोड़ा सा बंद हुआ। विगत कुछ समय से मैं फेसबुक पर फिर दोबारा से एक्टिव हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त से लेके और अब तक हम लोग काफ़ी पोस्ट किए हैं और तारीफ मैं उन लोगों को करना चाहूँगा जिन्होंने उसको अपने सोशल मीडिया के हैंडल से शेयर किया। तमाम लोगों ने उस पर रिएक्शन दिया। 1 लाख के लगभग उसको लोगों ने देखा। लेकिन हमारा मंजिल ये नहीं है। हमारा मंजिल है हमारे सभी जमाकर्ताओं तक संस्था के हित को रखते हुए और उसके ऊपर हुए अन्याय को लोगों के बीच तक पहुंचाना।
अगर हम इस बात को सामूहिकता के साथ बड़े स्तर पर अगर करते हैं तो हमारी बात कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान के टॉप राजनेताओं तक और सुप्रीम कोर्ट के किसी न किसी माध्यम से माननीय न्यायमूर्तियों तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि हर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है और विगत कुछ समय से या इसी महीने कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तारीख गिरगिट की तरह से रंग बदलने लगा है। और इसको मैं कहना चाहूँगा कि पहले 11 तारीख का डेट मिला, बहुत उम्मीदें लोगों को थी, लेकिन 11 तारीख के बाद फिर 18 तारीख हुआ, 18 तारीख के बाद फिर 22 तारीख हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ, अब 28 हो चुका है और 28 आते-आते क्या बदलेगा ये अभी फ़िलहाल भविष्य के गर्भ में है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी 11 तारीख 12 तारीख को जो 21 मामलों का डेट बदला गया था, उसकी वजह से वो डेट सहारा के डेट से मैच नहीं कर रहा हो, या जिन जज महोदय को या न्यायमूर्ति को सहारा के उस मामले को सुनना है, अगर वो टाइमिंग उनका मैच नहीं कर पा रहा हो तो निश्चित रूप से उनकी टाइम बदलना उनकी मजबूरी है। शायद ये भी हो सकता है। तो बहुत कुछ है, इसके बारे में आपको जब तथ्य आंकड़े सामने आएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन ये बात पक्का है और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने तमाम जाबाज साथियों को जिन्होंने 10-12 साल संघर्ष करने के बाद अगर इतना हौसला बनाए रखा है, तो महीना 2 महीना में जो कुछ भी इधर-उधर हो रहा है डेटों का या उनकी उम्मीदों का, तो उसमें भी वो संयम बनाए रखेंगे। और उम्मीद मैं अपने निवेशक साथियों से भी ये करना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए कि सहारा के पोस्ट को या उसकी बातों को हम अपने हैंडल से शेयर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आप उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जो इस सहारा के भुगतान को लेकर सरकारी तंत्र के सिस्टम से पीड़ित हैं। सहारा से पीड़ित नहीं है, सहारा तो खुद पीड़ितों की संख्या में है। तो सरकारी सिस्टम से जो पीड़ित हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसी बातों को ज़रूर शेयर करिएगा जो सिस्टम को जगाने का काम करता है। हम लोग लगे हुए हैं और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के भुगतान और कार्यकर्ताओं के रोजगार मिलने तक हम निश्चित रूप से पूरी तरह से जान झोंक कर आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो सुनवाइयाँ अभी अटकी हुई हैं उसके आगे चल के क्या होने वाला है उसमें तो आपको पता ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय या यूनियन ऑफ इंडिया जो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अपनी आगे की रणनीतियों को करने के लिए, उसको क्रियाकलाप क्या होंगे आगे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखे व्यंग या तीखे शब्द का इस्तेमाल किया है। और ऐसा लगता है कि निर्णायक मामला अब आने वाले टाइम पर बिल्कुल नज़दीकी है। तो हम निश्चित रूप से इन सारी बातों का ज़रूर इंतज़ार करेंगे, लेकिन जब तक सुनवाइयाँ नहीं हो रही हैं तब तक इस हलक़ में इतना तेज़ी से किया जाए जिससे कि कुछ लगे कि हमारे निवेशक साथी जाग रहे हैं और अपने भुगतान को लेकर अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं। आने वाले समय में कहाँ पर और प्लेटफॉर्म हमको मिलेंगे वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे सहारनपुर परिवार को मजबूत करते हुए अपने हक की बातों को व्यापक स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर रखा जाए। ऐसी प्लानिंग हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक माने सुप्रीम कोर्ट की साइड से ये जो एक आशा की किरण भी है तब तक हम लोग धैर्य रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, वहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा और इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग आपके बीच में बराबर आते हैं। आपसे मेरा ये आग्रह रहता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, अपने सोशल मीडिया के हैंडल से ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए
हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ बहुत ज्ञानी लोग ज़रूर इसको कंडम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनकी परवाह मत करिए, क्योंकि वो संकुचित दायरे के लोग हैं। वो अपना ही चाहते हैं कि हम दिखाई दें और कोई दिखाई ना दे। लेकिन संकुचित दायरे का क्या नतीजा निकला कि वो उसी सर्किल में बंद के रह गए। हम लोग हिंदुस्तान लेवल पर देशव्यापी एक उपस्थिति लोगों के बीच में दर्ज कराने में सफल हैं, और इसी वजह से उनकी वो कुंठा है, उनकी वो ज्वेलसी है। हम किसी भी हालत में अपने इस अभियान को किसी के कहने से नहीं रोकेंगे। हमारा हित, जमाकर्ता का हित और कार्यकर्ताओं का हित जैसे-जैसे हमको नज़र आता रहेगा, हम वैसे-वैसे उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य तो आपको पता है कि जब तक निवेशक का भुगतान नहीं हो, जब तक कार्यकर्ता को रोज़गार नहीं हो, तब तक आपको यथार्थ नज़र आता रहेगा, और जैसे ही ये सारी उपलब्धियाँ प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हमारा यथार्थ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ये प्लेटफ़ॉर्म को हम लोग समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये हमारा मंज़िल नहीं है, मंज़िल आप हैं। धन्यवाद सभी को, सादर सलाम।